हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न दिया है, ऋण पूर्णांक संख्या है। इसमें से ऑप्शन ए है 3/5, बी है -5, सी है 0 और डी है √7 यानी करड़ी में 7। तो इसमें से ऑप्शन बी सही आंसर है -5। यहाँ पे पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं माइनस अनंत से लेकर के और 0 को भी ऐड करके प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं और यही पूर्ण दिया रहता है, तो केवल 0 को लेकर के केवल पॉजिटिव अनंत तक की संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड करते तो पूर्ण संख्या होती, इसलिए इसका ऑप्शन बी ही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक है, तो एलसीएम बताना है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग 12, 9 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे तो ये 9 नहीं कटेगा, 6 बार में ये 9 बार में, फिर 2 से चला जाएगा भाग, 3 बार में ये 9 नहीं जाएगा, फिर से 3 3 9 1 3, फिर 3 से 3 में 3 1 यानी 2 दूना 4, 3 12, 3 36। तो इसका ऑप्शन बी में 36 दिया है, यही सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। इसका ऑप्शन ए है 22/12, बी है 0.778 और सी है पाई, डी है 5/√36 यानी करड़ी में 36। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी जिसको बट्टे में लिखा जाता है भिन्न के रूप में। तो ए भिन्न के रूप में दिया ही है, ये है, और बी है 0.78 दिया है ना, इसको भिन्न में बदल सकते हैं, /100 कर सकते हैं, क्योंकि 2 स्थान पे दशमलव है, ऊपर से ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 स्थान दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और नीचे 100 से भाग हो जाएगा, तो ये p/q के रूप में है। और सी है 5/करड़ी में 36, तो 36 में करड़ी से जब बाहर 6 निकलेगा, 6 का वर्ग जो होता है 36 होता है, तो ये 5/6 हो जाएगा, तो ये भी p/q के रूप में है। बाकी जो है सी है p/q के रूप में नहीं है। तो यही यहाँ पे पूछा हुआ है ना, परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, 9.5 स्क्वायर का मान है, यानी इसका वर्ग बताना है 9.5 का। तो 9.5 में 9.5 का गुणा कर देंगे तो इसका वर्ग निकल जाएगा। तो सिंपली आप बस गुणा कर लेंगे, 5 5 यहाँ गुणा करते हैं, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 9 45, 2 47। फिर से अब 9 से 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 9 81 या 4 85। अब इसको ऐड कर देंगे, ये 5 12 के 2 5 4 9 1 10 के 0 और 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, क्योंकि एक एक स्थान पे दशमलव है, तो 90.25 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 5, वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु चिन्ह है, यानी 40 से 50 का मध्य बिंदु निकालना है। तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे, 40 और 50 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये 90/2 होगा, 90 45 बार में कट जाएगा, 45 आएगा। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। वैसे भी आप देखेंगे कि 40-50 का मध्य बिंदु क्या होगा, तो 45 ही तो होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 6, जो कि अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है। एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका सूत्र देखते हैं, यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है और इसके सूत्र में रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन देखते हैं, कक्ष की लंबाई l बराबर 10 मीटर, कक्ष की चौड़ाई b बराबर 6 मीटर और कक्ष की ऊंचाई h बराबर होगा यहाँ पे 5 मीटर। अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब इसको निकालेंगे तो इसका सूत्र लिखेंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई l प्लस b इंटू h, यानी लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मान है 10 और चौड़ाई का मान है 6 और ऊंचाई का मान है 5। तो 2 गुणे 10 6 16 गुणे 5, 16 5 80 और 80 दूना 160, तो 160 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर वर्ग मीटर लिखेंगे, यही उत्तर हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 7, 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों संख्याओं को निकालना है। तो कोई भी आप इसमें से एक संख्या मान सकते हैं, x मान लीजिए, माना कि पहली संख्या या फिर दूसरी संख्या, कोई भी संख्या, एक संख्या बराबर माना, यहाँ लिखेंगे माना एक संख्या बराबर
x हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 4x, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो कोई भी एक संख्या माना x है तो कोई भी उसका जो दूसरा संख्या होगा उसके 4 गुना हो जाएगा, तब 4x हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं का योग 15 दिया है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दिए, x + 4x बराबर प्रश्नानुसार हो जाएगा 15। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 15। अब ये x + 4x 5x बराबर 15, x बराबर 5×3 15, 5 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। अब दोनों संख्याओं को, तो पहली संख्या को x माने थे तो पहली संख्या आ जाएगा 3, और दूसरी संख्या को 4x, तो 4 × 3 बराबर 12, यानी संख्याएं हो जाएंगी 3 और 12। यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कितना भी घन को पिघला करके कितना भी घन बनाया जाएगा, लेकिन आयतन कभी बदलेगा नहीं, आयतन सेम ही रहेगा। तो दोनों घन का आयतन निकाल के जोड़ दीजिए तो उसी के बराबर हो जाएगा, बड़े घन के आयतन के बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले घन दिया हुआ है, उसकी एक भुजा दिया हुआ है। मान लीजिए A1 बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, और इसको A2 माने तो एक भुजा का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। तो V1 का मान हो जाएगा, यानी आयतन को दिखा रहे हैं, पहले घन के आयतन को दिखा रहे हैं V1 से। तो A³ का सूत्र होता है, यानी भुजा का क्यूब, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 36, 6 के 36 छक्के 216। अब दूसरा घन की भुजा दिया हुआ है A2 बराबर 4 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन निकालेंगे V2 बराबर A2 का क्यूब, यानी A³ होगा। तो यहाँ पे A2 माने हैं तो A2 का क्यूब होगा, तो यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64। अब बड़े घन का आयतन V बराबर V1 + V2 कर देंगे। तो V1 का मान है 216, इसमें 64 जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8 हासिल, और ये 2, यानी 280 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x + 1/x × x - a, यानी x + 1/a में गुणा करना है x - a से। तो पहले x का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो इसका जब x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस जब 1/a में करेंगे तो x/a हो जाएगा। अब -a का गुणा करेंगे दोनों में, जब -a का दोनों में गुणा करेंगे तो ये होगा a के साथ x में, तो -ax, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है a के पहले, तो चिन्ह के साथ गुणा होगा -ax, और जब 1/a में गुणा होगा तब ये हो जाएगा -a × 1/a। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा ये x² प्लस x/a माइनस ax -1, क्योंकि a से a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप x कॉमन ले सकते हैं, दूसरे यहाँ पे इन दोनों में देखिए x कॉमन है, तो यहाँ पे ले लीजिए इसमें x कॉमन, तो पहले यहाँ बच जाएगा 1/a माइनस a -1। इसको सिस्टमेटिक लिखने के लिए लिखेंगे x², और यहाँ पे माइनस ले लें तो ये बदल जाएगा दोनों, ये a किधर आ जाएगा 1/a इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे -x लिखेंगे तो a - 1/a हो जाएगा -1। यही जो होगा यही सही आंसर होगा, इसका सलूशन होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। यानी 89 के अंकों को परस्पर बदल दें, यहाँ पे 89 संख्या दिया गया है, इसके जब परस्पर अंकों को बदलेंगे तो 98 हो जाएगा। 9 को दहाई के अंक पे और 8 को इकाई के अंक पे लिखेंगे तो 98 हो जाएगा। तो इसका मूल संख्या से अंतर पूछा है ना, तो 98 बड़ा है तो इसमें से 89 घटा देंगे, तो 18 में से 9 जा 9, एक इधर चला गया 8 बचा, 8 में से 0, यानी 9 आ जाएगा। इसका जो अंतर होगा वो 9 होगा, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पे r दिया है साइकिल के पहिए का 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी निकाल के 100 से गुणा कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में लगाई गई दूरी इसकी परिधि होगा, तो लिखेंगे एक साइकिल के
के एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी बराबर, यानी उसकी परिधि हो जाएगा। तो परिधि निकालेंगे 2πr उसका फॉर्मूला होता है। r का मान दिया हुआ है, पाई का होता है 22/7 गुणे r का मान 21, 7 त्रिका 21, 22 दूना 44, और 44 में जब 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 के 2 हासिल 1, 3 चौको 12 1 13, 132 सेंटीमीटर। यानी पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में 132 सेंटीमीटर दूरी तय करना पड़ रहा है। तो 100 चक्कर में निकालने के लिए तो लिखेंगे 100 चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर 132 गुणे, यहाँ पे आप लिख लेंगे, लैंग्वेज के साथ लिखेंगे तभी ये, क्योंकि यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न तो है नहीं, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको तरीके से लिखना पड़ेगा। तो 132 में 100 से जब गुणा करेंगे तो ये 13,200 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 12, जो कि लघु त्रि का पहला प्रश्न है। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। तो इसके लिए आंकड़े नीचे दिए हुए हैं 4, 8, 11 से लेके 48 तक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सारणी बनाएंगे, दिए हुए आंकड़ों को ऐसे जैसे दिया है ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद से सारणी बनाएंगे तो पहला लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर से दूसरा कॉलम में रहेगा बारंबारता, उसके बाद है संचयी बारंबारता। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल दे दिया है कि 5 का वर्ग अंतराल लेना है। पहले सबसे पहले दिया हुआ है जो आंकड़ा 4 दिया है, यानी 0 से 5 के बीच में ये आ जाएगा, और लास्ट में दिया है 48, यानी ये 45 से 50 तक आपको बनाना पड़ेगा, यानी 50 तक आंकड़े बनाने पड़ेंगे तब जाके 48 आएगा। तो ऐसे पहले आप वर्ग अंतराल लिख लीजिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, इसके बीच में सब आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 0 से 5 के बीच में कितने आंकड़े दिए हुए हैं, तो केवल 4 1 दिया है, तो इसका बारंबारता 1 हो जाएगा। और 5 से 10 के बीच में आंकड़े कितने हैं, केवल 8 है, 1 ही है, तो 1 बारंबारता हो जाएगा। फिर 10 से 15, 10 से 15 के बीच में केवल 11 दिया हुआ है, 15 भी आ रहा है लेकिन 15 लास्ट वाला नहीं लिखेंगे, और जो ये 10 दिया रहता शुरू में अगर जो आएगा ना, जैसे 10 से स्टार्ट हो रहा है, 15 से 20 में ये 15 आएगा, अंतिम वाला छोड़ देंगे, तो केवल यहाँ पे भी बारंबारता 1 है तो 1 हो जाएगा। अब 15 से 20 है ना, तो 15 से 20 में देखिए 15 को ले लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में शुरू हो रहा है। 15 से 20 में 15 और 16 2 आंकड़े हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2। 20 से 25 के बीच में 20 स्टार्टिंग में आ रहा है, यानी शुरू हो रहा है 20 से, तो इसको लेंगे। 20 से 25 में केवल 1, तो 1 हो जाएगा इसका बारंबारता। फिर 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में देखिए 28 भी आ जाएगा, 27 भी आ जाएगा और 26 में आ जाएगा, 3 आंकड़े हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 से 30 के बीच में 3 आंकड़े। फिर है 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में केवल 32 है, तो ये बारंबारता इसका 1 हो जाएगा। फिर है 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में कुछ भी नहीं है, केवल 40 है, तो ये लास्ट वाला है, इससे शुरू होता तब इसको लेते, लेकिन नहीं लेंगे, ये 0 हो जाएगा इसका बारंबारता। फिर 40 से 45 के बीच में केवल 40 है, 1 है, तो इसका बारंबारता 1 हो जाएगा। 45 से 50 के बीच में 48 केवल है, तो 1 हो जाएगा। अब संचयी बारंबारता इसका बना देंगे। सबसे पहले जो यहाँ बारंबारता है इसको लिख लेंगे एज इट इज, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसमें 1 में इस दूसरे वाले को जोड़ देंगे, तो 1 1 2, तो ये हो जाएगा। इसके सामने आप लिखेंगे 2, ये संचयी बारंबारता। अब 2 में इसके बाद वाला जो बारंबारता है 1 है ना, इसको जोड़ेंगे तो 2 1 हो जाएगा 3, फिर इस ऐसे सबको जोड़ते जाएंगे। उसके बाद है 2, इसमें 3 में जब 2 जोड़ेंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद 5 में 1 इसको जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये इसका जो संचयी बारंबारता होगा 10 होगा। 10 में जब 0 जोड़ेंगे तो ये 10 ही रहेगा। फिर 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 होगा। बस इतना ही आप सारणी बना दीजिएगा, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यही है संचयी बारंबारता। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखना है, उसके बीच में कौन सा जो आंकड़े हैं कितनी बार आ रही हैं वो बारंबारता हो जाएगा। उसके बाद से संचयी बारंबारता के लिए ऊपर वाला सेम लिख के बाकी सभी को जोड़ के उसके सामने लिखते जाएंगे, ये संचयी बारंबारता हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75
हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हेक्टेयर में दिया है, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो इसको वर्ग मीटर में देना चाहिए। जब वर्ग मीटर में देता तो एक भुजा दिया हुआ है, इसे भाग दे देते, दूसरी भुजा निकल जाती, क्योंकि आयताकार भाग का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो मान कोई भी उसमें से लंबाई या चौड़ाई दे दिया है 250, दूसरा निकालने के लिए उसे भाग दे देते। तो सबसे पहले हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलेंगे। तो चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 2 3 वर्ग मीटर ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे दिया है 0.75 हेक्टेयर, तो इसमें कितना वर्ग मीटर होगा? तो 0.75 में 10,000 से जब गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा 2 जीरो, तो ये दशमलव हटाने में लग जाएगा, फिर 7 5 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। यानी आयताकार भाग मैदान का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो आ गया वर्ग मीटर में 7500, यानी 7500। एक भुजा दिया हुआ है 250, तो दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा, दूसरी भुजा बराबर 7500 यानी 7500 बटे 250। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 तिहाई 75, 3 और 1 जीरो है 30, यानी दूसरी भुजा आ गया 30 मीटर। यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न के 14, x ब्रैकेट में y माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड सत्यापित कीजिए। जहाँ x का मान दिया है 2/3, y बराबर 5/2 और z बराबर -3/2। यानी इसका जो सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे जो दिया हुआ है ब्रैकेट में दिया है y माइनस जेड, इसी को गुणा करके इधर लिख दिया है। ये तो वेरिएबल में दिया हुआ है, यानी चर पदों में दिया है। इसको इसका नीचे एक्स वाई जेड का मान दे दिया। इसको प्रूफ करना है कि दोनों जो पद हैं बराबर है बाएं और दाएं के। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यानी आप बायां पक्ष भी लिख सकते हैं हिंदी में। एक्स ब्रैकेट में वाई माइनस जेड है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबका मान रख दीजिए। एक्स का मान है 2/3, तो बराबर हो जाएगा नीचे से 2/3, वाई का मान है 5/2 और माइनस जेड का मान है -3/2। माइनस पहले से है, -3/2 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। चूँकि हर समान है तो इसका जो ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, 2/3 ये गुणा 5 3, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 हो जाएगा 8/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 8/3 आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो आ गया वो आ गया 8/3। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखेंगे, यानी एक्स वाई माइनस एक्स जेड। अब इन सबका मान रख के एक्स वाई जेड का देखेंगे कि दोनों बराबर आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। एक्स का मान है 2/3 गुणा वाई का मान है 5/2 माइनस एक्स का मान है 2/3 और जेड का मान है एक्स के साथ जेड का गुणा है -3/2। तो माइनस इसके प्लस, ये पहले वाला जो होगा प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से, गुणा में 3/2। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बराबर होकर ये 5/3 आ गया और प्लस इधर 1 आया, क्योंकि सब एक एक बार में 2 से 2 एकम में 2, 3 एकम में 2, यानी 1/1 आएगा इधर। अब इसको जब जोड़ेंगे तो नीचे एलसीएम 3 होगा, 3 एकम में 3 यानी 5 हो जाएगा, धन 1 तिहाई 3 ऊपर 3। अब ये हो जाएगा 8/3। यहाँ पे भी 8/3 आया है और इसका लेफ्ट हैंड साइड भी 8/3 आएगा, तो प्रूव्ड हो गया। यानी लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हैंड्स प्रूव्ड यहाँ लिख देंगे, तो ये प्रूफ हो गया। इसी को सत्यापित करना था, यानी प्रूफ करना था। इसके बाद अगला प्रश्न के 15, एक फार्म हाउस में x+2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे हैं, तो ज्ञात कीजिए। पहला है फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं, यानी पंक्तियों की संख्या x+2y है और फार्म हाउस में पंक्तियां x+2y है और पेड़ भी उतने ही लगे हैं जितनी की पंक्तियां हैं, तो उन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा या फिर दोनों का गुणा हो जाएगा। तो पहले का आंसर लिखेंगे फार्म हाउस में कुल पेड़ों की संख्या बराबर x+2y का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर जानते हैं हम लोग, a² + b² + 2ab। तो वैसे ही हो जाएगा ये x² + 2 दूना 4 4y² + ab 2ab, यानी 2 2 जा 4xy। ये पहले का आंसर आ गया। दूसरा में पूछा हुआ है यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है। तो ये चर पदों में आ गया है, पेड़ों की कुल संख्या इतनी ही होगी। अब इसमें अगर जो x का मान 3 रखें, y का मान 2 रखें,
तब क्या आएगा, तो इसमें x और y का मान 3 और 2 रख दीजिए, तो पेड़ों की कुल संख्या आ जाएगी एग्जैक्ट। तो यहाँ पे दिया है ना x प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो x यहाँ पे 3, तो 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 4y का स्क्वायर, y का मान है 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4xy है यहाँ पे, यानी 4 गुणे x का मान है 3 और y का मान है 2, तो 3 3 9, 4 चौको 16, अधन 4 3 12, अब 12 दूना 24, तो 24 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 9 और 16 हो जाएगा ये 25, 9 16 25, अधन 24 यानी 49, यानी कुल पेड़ों की संख्या 49 आ जाएगी। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व हो गया। इसके अलावा अगर जो आप ये पूरे पदों में नहीं रखना चाहते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये x बराबर 3 और y बराबर 2 है, तो डायरेक्ट x प्लस 2y का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर करेंगे, x और y का मान रख दिए, 3 अधन 2 दूना 4 का होल स्क्वायर, 4 3 7 हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर बराबर 49। ऐसे भी आप इसमें थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसमें थोड़ा बड़ा करना पड़ जाएगा, तो बात एक ही है, एक्स वाई का मान बस रख देना है, तो दोनों का वो उसका पेड़ों की संख्या आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न के 16, बिंदुओं 0 4 0 -4 और 6 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल अगर जो भुजाएं दी रहती तो हम लोग उसका सूत्र जानते हैं। यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, तो बिंदु दिया हुआ है त्रिभुज का, तो उससे क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप ऐसे फिगर बनाइए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु ए का मान दिया है 0 4, किसी को भी आप ए बी सी मान सकते हैं, बी का हो जाएगा मान 0 -4, फिर सी का 6 0, ये बिंदु दिया हुआ है। अब इसको आप मान लीजिए कि ये पहला जो है x1 है, ये y1 है, इसको x2 y2 मान लीजिए, और इसको x3 y3। अब इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला होता है, जब बिंदु दिया रहता है तब फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, और इसमें जो इसके साथ गुणा होगा x1 का जो गुणा होगा y2 - y3, फिर प्लस x2 y3 - y1, फिर होगा प्लस x3 y1 - y2। और इसके फार्मूले में सबका मान रख देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 1/2, x1 का मान क्या है 0 है, यहाँ पे देखिए ऊपर एक x1 का मान 0 है, तो यहाँ पे 0 रहेंगे। y2 का मान, अब जब 0 से गुणा होगा बीच में कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग लिखते हैं y2 - y3, y2 का मान है -4 और माइनस y3 का मान है 0, प्लस x2 का भी मान 0 ही है, तो ये भी 0 ही मान देगा। फिर भी लिख लेते हैं अंदर वाला हम लोग y3 - y1, y3 का मान है 0, y1 का मान है 4, तो 0 माइनस यहाँ पे 4, प्लस x3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 6, और ब्रैकेट में है y1 - y2, y1 का मान है 4 और y2 का मान है माइनस, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे -4 है तो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों पद 0 हो जाएंगे, तो 1/2 और केवल तीसरा बच जाएगा 4 4 8, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 4 8 हो जाएगा, और जब 6 से गुणा होगा 8 छके 48, यानी 48 हो गया। अब 2 से कट जाएगा 48, 24 में 2 दूना 4, 2 चौको 8 यानी 24, तो 24 वर्ग इकाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मीटर तो दिया नहीं है, इकाई बिंदु दिया है, तो इसका मात्रक नहीं दिया है तो लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि जो भी क्षेत्रफल आता है वो वर्ग इकाई में ही आता है, तो यही सही आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न के 17, यहाँ पे हल हो, ये नहीं रहेगा। प्रश्न के 17 है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी PQR की सभी भुजाएं नहीं दिया है, यहाँ पे त्रिभुज जो ABC है इसमें दिया है, देखिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 208 सेंटीमीटर, इसका बाहर वाले त्रिभुज का तीनों भुजाएं दिया है, अंदर वाले का केवल QR का मान दिया हुआ है। इसका जो है PQ का मान यानी इसका मान और ये PR का मान, इन दोनों का मान निकालना है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्योंकि जब दोनों एक कंडीशन दे दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इसका एक कंडीशन होता है, जब इसकी जो तीनों जो भुजाएं होती हैं इसका अनुपात होता है आपस में बराबर होता है, यानी AB/PQ
पी क्यू बराबर होगा, यानी जो इसकी ये भुजा होगा इसके साथ अनुपात में बराबर होगा इसके इन दोनों के अनुपात के, यानी बी सी अपान क्यू आर के। अब ये बराबर होगा यानी ए सी अपान पी आर के, ए सी अपान पी आर। तो अब इसी से इन दोनों का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके जो अंदर है यहाँ पे बी सी का भी मान दिया हुआ है और क्यू आर का है, यानी इन दोनों का ये पूरे का मान दिया हुआ है। इसमें निकालना है नीचे वाले का पी क्यू का मान और तीसरे वाले में पी आर का मान निकालना है। तो पहले इसको इसके साथ बराबर कर लीजिए, फिर इसको इसके साथ बराबर कर लीजिए, तो इसका मान निकल जाएगा। तो पहले इन दोनों को देखते हैं, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। अब ए बी का मान कितना है 2 दिया है, अब पी क्यू का मान निकालना है और बी सी का मान है 3 और क्यू आर का मान है 1.5। अब 1.5 से 3 बार में कट जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 30 होगा, 15 दूना 30, ये 2 बार में कट गया। अब और ये 2 इस 2 से कट गया, अब पी क्यू बराबर हो जाएगा 1, ये पी क्यू का मान आ गया। और फिर जब इन दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ अगर, तो इन दोनों को अगर जो बराबर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। बी सी का मान 3 है, क्यू आर का मान 1.5 है, ए सी का मान है कितना यहाँ पे 2.8, तो 2.8 अपान पी आर का मान निकालना है, तो पी आर का मान ऐसे लिख दिया पी आर। अब ये कट जाएगा 2 बार में, अब पी आर बराबर हो जाएगा, ये इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा 2.8/2, 2 से कट जाएगा 2 का में 2 दशमलव 2 चौको 8 यानी 1.7। तो पी आर का मान आ गया 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में मान दिया हुआ है। यहाँ पे भी लिखेंगे सेंटीमीटर, मात्रक जरूर लिखेंगे। तो ये दोनों आंसर होगा, पी क्यू का मान आ गया 1 सेंटीमीटर और पी आर का मान 1.4 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, प्रश्न संख्या 18, एक घन की कोर की लंबाई, कोर का अर्थ है यानी एक भुजा उसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन, विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी एक भुजा दिया हुआ है घन का, उसका आयतन निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ, 3 चीज़ें निकालनी है। तो घन का आयतन ए बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन लिखेंगे, आयतन भी बराबर, इसका आयतन का फार्मूला होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 12 का क्यूब, 12 का क्यूब होगा तो 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा, और 144 में फिर से 12 का गुणा करेंगे तो 1728 होगा। 1700 यानी 12 का क्यूब 1728 होता है। अगर जो आपको नहीं आता है तो 12 का 44 जानते होंगे, 144 वर्ग होता है, इसमें फिर से 12 का गुणा कर दिए, 12 चौको 48 के 8 हासिल 4, 12 चौको 48 और 4 8 4 12 52, 52 के 2 हासिल 5, 12 कम में 12, अब 12 5 17 यानी 1728 आ गया। ये आयतन है ना, तो घन सेंटीमीटर में होगा, घन सेंटीमीटर, ये पहला आंसर आ गया। फिर निकालना है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई लिखेंगे बराबर, इसका फार्मूला होता है घन का विकर्ण ए ब्रैकेट करड़ी में 3, तो ए करड़ी में 3, तो ए का मान कितना है 12 है, करड़ी में 3 आ जाएगा सेंटीमीटर, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर, इसका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a², यानी एक ए का मान भुजा है, यानी ए भुजा को दर्शा रहा है तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा 12 है, 12 का स्क्वायर 144, अब 144 में 6 का गुणा करेंगे, 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 चौको 24 है 2, 26 के 6 हासिल 2, 6 कम में 6 2 8, 864 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज के क्लास के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।